प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहचर्य और प्रभु यीशु की विशेष कृपा आप सभी के साथ में रहे, आप सभी को मिले। हम सभी आनंदित हृदयों से पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रेरित एक साथ बैठ के कुंवारी मरियम के सानिध्य में निरंतर प्रार्थना करते रहे, कलीसिया भी इसी समय आप सबको आह्वान करती है कि एक साथ निरंतर प्रार्थना करते रहिए, पवित्र आत्मा के दानों के लिए लालायित रहिए। हम इन सभी दिनों में यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 15 और 16 को सुन रहे हैं और उसी पर मनन कर रहे हैं, और हर दिन पवित्र आत्मा अपनी दिव्य कृपा के द्वारा हमें इन शब्दों में से किसी एक शब्द पर मनन करने के लिए ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक प्रदान करते हैं। तो आज फिर से हम उसी वचन को सुनेंगे और फिर से हम पवित्र आत्मा के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में एक और नए बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 और 16, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी आज्ञाओं पे चलोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब इस वचन को हम सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा एक विशेष प्रेरणा दे रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। यानी पवित्र आत्मा का आगमन आपके और मेरे पुण्य के कारण नहीं है। पवित्र आत्मा का आगमन इसलिए नहीं हो पाया या इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने कोई अच्छे कार्य किए या हमारी भक्ति इस लेवल तक पहुंच गई है कि हम पिता के बहुत नजदीक आ चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु स्वयं कह देता है कि मैं प्रार्थना करूंगा पिता से और तब पवित्र आत्मा आएगा। यानी पवित्र आत्मा को पाने के लिए जो एक कुंजी है वो है प्रार्थना, और इसी के लिए आज पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहे हैं कि हम मनन चिंतन करें। तो सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो बहुत सी बार हम अपने जीवन में जिससे हम स्ट्रगल करते हैं, हमें लगता है कि हम अपने जीवन में जो चमत्कार अनुभव कर रहे हैं, जो कृपादान अनुभव कर रहे हैं, वो इस कारण से क्योंकि हम कुछ पुण्य कर रहे हैं। आज का वचन ये बात बिल्कुल साफ कर देता है कि ये तुम्हारे गुण पुण्य के कारण नहीं है, क्योंकि महापुरोहित ईसा पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा के दान कलीसिया पर हर युग में बरसते रहते हैं। और आज भी अगर आप अपने जीवन में, चाहे आप पुरोहित हो, एक धर्म संगी हो, प्रचारक हो, काउंसलर हो, अगर आज आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को देख के चमत्कृत हो जाते हैं, तो ये विश्वास करो प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपका मेरिट या आपका पुण्य नहीं है। यीशु निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा निरंतर बरसाया जा रहा है। तो आज हम मनन करेंगे इस प्रार्थना पर कि ये प्रार्थना क्या है। तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की मुख्य कुंजी है प्रार्थना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 में हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं, और प्रभु के बपतिस्मा के बारे में हम मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं और मार्कुस के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं। लेकिन इन तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में से सिर्फ लूकस हैं जो एक विशेष जो वाक्य है वहां लिखते हैं प्रभु के बपतिस्मा के समय कि यीशु निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और तब स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतर आया। निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा के आगमन के लिए एकमात्र कुंजी है निरंतर प्रार्थना करते रहना, अनंतर प्रार्थना करते रहना, बिना किसी प्रकार के ब्रेक के आप कुछ भी कर रहे हो, प्रार्थना करते रहना। ये पवित्र आत्मा के आगमन के लिए कुंजी है। अब समस्या ये होती कि हमें बहुधा प्रार्थना करना कैसे वो पता नहीं है। तो रोमियो के नाम संत पौलुस अपने पत्र 8वां अध्याय और 26 वचन में कहता है कि जब हमें प्रार्थना करना नहीं आता है तो पवित्र आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों में हमारे लिए प्रार्थना करता है। ये सहायक के रूप में पवित्र आत्मा का कार्य है, जिस पर हमने मनन किया कि यदि मुझे प्रार्थना करना नहीं
नहीं आता है तो उसी पवित्र आत्मा से निवेदन करो कि हे पवित्र आत्मा, आप मुझ में आइए ताकि मैं निवेदन कर सकूं, मैं आपको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकूं। इसलिए प्रार्थना में जीवन एक मुख्य बिंदु है जिस पर हर व्यक्ति को अपना ध्यान केंद्रित करना है। बिना प्रार्थना के पवित्र आत्मा उतर के नहीं आएंगे। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि सभी प्रेरित एक जगह इकट्ठा थे और प्रभु यीशु की माता मरियम और अन्य शिष्यों के साथ में निरंतर 40 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे, निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। और उसी प्रार्थना के अभिषेक के रूप में पवित्र आत्मा स्वर्ग से उंडेल दिया गया इन प्रेरितों के ऊपर। इसलिए प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारा प्रार्थना में जीवन मजबूत नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, तो हम पवित्र आत्मा के दान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा अत्यंत आवश्यक है। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 26 में हम इन दिनों में बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि जब वह पवित्र आत्मा आएगा तब तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, प्रार्थना करना भी सिखा देगा। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 और वचन 6 में पौलुस कहते हैं कि हमारे हृदयों में ईश्वर के पुत्र का आत्मा डाल दिया गया है, जो पुकार पुकार कर कहता है आब्बा हे पिता, आब्बा हे पिता। यह पवित्र आत्मा है जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है और इस प्रार्थना के फलस्वरूप पवित्र आत्मा अपने वरदान हम सभी पर उंडेल देता है। इसलिए प्रार्थना का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है। इसके बिना पवित्र आत्मा नहीं पाया जा सकता है। हम मत्ती के सुसमाचार में वो शक्तिशाली, वो सुंदर वचन पढ़ते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। पर बहुधा हमें पता ही नहीं है कि मांगना क्या है। तो लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को मांगो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो स्वर्ग का सारा भंडार तुम्हारे जीवन, तुम्हारे परिवार में उतर आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगो, और पवित्र आत्मा को मांगने का एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना। मैं आज आपको विशेषकर प्रार्थना कैसे होना चाहिए उसका 3 P's देने जा रहा हूं। 3P ऑफ प्रेयर एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं। 3 P's ऑफ प्रेयर। तो सबसे पहला P है, वो है परसिस्टेंट। यानी कुछ भी हो जाए, तुम्हारे दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार की पीड़ा, वेदना, समस्याएं हो, तुम कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन समय निकाल के हर दिन तुम्हें प्रार्थना करना ही है। और इसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 में उस सीरोफोनिक स्त्री के बारे में जो अपनी पुत्री को चंगा करने के लिए प्रभु के पास लाती है, अनुनय विनय करती है। सबसे पहले तो प्रभु उसकी अनुनय विनय सुनता ही नहीं है, और अपने प्रेरितों के कहने पर प्रभु जब उसकी अनुनय विनय सुनता भी है तो प्रभु क्या कहता है कि बच्चों की रोटी लेके पिल्लों को डालना उचित नहीं है। यदि आप और मैं उस स्त्री की जगह होते तो शायद प्रभु से लड़ने लग जाते, लेकिन ये स्त्री प्रभु को क्या कहती है कि जरूर प्रभु, लेकिन अब जो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूरा है वो पिल्ले खा लेते हैं। यानी किसी भी प्रकार की वेदना, पीड़ा, इंसल्ट मेरे जीवन में है, लेकिन मैं अपने प्रार्थना में जीवन को भूल नहीं सकता। तो यदि ये आपका प्रार्थना में जीवन है, अ पर्सिस्टेंट प्रेयर लाइफ, पवित्र आत्मा जरूर जरूर उतर के आएंगे। उसके बाद में सेकंड पी है पर्सनल। आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु के साथ में संपूर्ण रूप से एक पारस्परिक संवाद होना चाहिए। प्रार्थना अच्छे अच्छे शब्दों को बोलने की जगह नहीं है। प्रार्थना वो स्थान है जहां मैं अपने आप को प्रभु के सामने नग्न रूप में प्रस्तुत करता हूं कि प्रभु देख, ये मैं हूं, ये मेरा चरित्र है, ये मेरा जीवन है, और मैं अपने आप इसे ठीक नहीं कर सकता। इन वेदनाओं से मैं अपने आप निकल नहीं सकता,
इस पीड़ा से मैं अपने आप पार नहीं पा सकता, इस फाइनेंशियल कंडीशन को मैं ठीक नहीं कर सकता, तो प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इसलिए ये प्रार्थना पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए यीशु के साथ में। जो भी तुम हो, जैसे भी तुम हो, यीशु को बोलो अपने मुंह से कि प्रभु ये मेरी परिस्थिति है। प्रभु सब जानता है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है कि तुम उस पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। हम पढ़ते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 में कि सामुएल प्रभु के सामने विनती करता है, क्योंकि इज़राइल अब एक राजा चाहता है, न्यायकर्ता नहीं चाहता। इज़राइल की प्रजा एक राजा को चाहते हैं। तो यहोवा शमूएल को क्या कहता है कि शमूएल तू दुखी मत हो, क्योंकि ये तुझे नहीं, ये मुझे अपने ईश्वर को नकार रहे हैं। शमूएल की प्रेयर एक पर्सनल प्रेयर थी। शमूएल ने जो अपनी पीड़ा थी कि वो उसको एक पोस्ट से हटाया जा रहा था, उस पीड़ा को शमूएल छुपाता नहीं है, प्रभु के सामने समर्पित करता है कि प्रभु मैं वेदना में हूं, मैं पीड़ा में हूं कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार होने जा रहा है। इसलिए तुम्हारी प्रेयर पर्सनल होना चाहिए। और जो थर्ड पी है वो है परपेचुअल, निरंतर। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 में हमने पढ़ा कि प्रभु बपतिस्मा के समय निरंतर प्रार्थना कर रहा था, तब स्वर्ग खुला और पवित्र आत्मा उतर के आया। और हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 में प्रभु यीशु स्वयं ये कहानी अपने शिष्यों को बताते हैं उस विधवा के बारे में जो बार बार उस नगर के न्यायाधीश के पास जाती है। और क्योंकि वो बार बार जाती है, तो न्यायाधीश कहता है कि ये विधवा किसी से भी नहीं डरती, इसलिए मुझे इसका न्याय करना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, परपेचुअल प्रेयर, आपकी प्रार्थना सतत निरंतर होनी चाहिए। तुम कुछ भी कर रहे हो, इस प्रार्थना में कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा के लिए लालायित हो, तो सबसे पहले तो उसी आत्मा से प्रार्थना करो कि वो उतर आए और तुम्हें प्रार्थना करना सिखाए। और फिर इन 3 पीस के फॉर्मूला को ये स्वयं पवित्र आत्मा ने ही किसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था मुझ पर प्रकट किया। मैंने आज उनकी प्रेरणा के द्वारा आपके साथ में शेयर किया, बांटा। तो आपकी प्रार्थना होनी चाहिए परसिस्टेंट। कोई भी परेशानी आ जाए, प्रार्थना छूटना नहीं चाहिए। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए पर्सनल। आप जैसे हो प्रभु के सामने प्रकट करो कि ये सारी कमियां मेरे में हैं, लेकिन मैं तुझे प्यार करना चाहता हूं, उस प्यार करने की कृपा आप मुझे प्रदान कर दीजिए। और उसके बाद में होना चाहिए परपेचुअल। कुछ भी कर रहे हो पूरे दिन में, निरंतर प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना के द्वारा उनसे जुड़े रहो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करते रहिए कि पवित्र आत्मा प्रचंड अभिषेक के साथ में आप पर, कलीसिया पर और संपूर्ण संसार पर उतरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु।